हेलो स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर से आपके लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का अगला पार्ट लेकर उपस्थित हूँ। आज हम बात करेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में मॉडल वर्ब्स चेंजिंग की, अर्थात जो वर्ब्स आती हैं मॉडल वर्ब्स, उनको हम किस प्रकार से चेंज करते हैं वो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए मॉडल वर्ब्स के इस वीडियो में। तो ये मॉडल वर्ब का नियम कुछ इस प्रकार से होता है कि when there is any kind of modal verbs used in reported speech we should change into following। कैन को कुड में, अर्थात इसका अर्थ है कि जब कहीं भी रिपोर्टेड पार्ट में या रिपोर्टेड स्पीच में कोई मॉडल वर्ब्स का प्रयोग होता है तो उसको निम्न प्रकार से बदल देते हैं। जैसे कैन को हम कुड में बदल देंगे, मे को माइट में, मस्ट को हैड टू में चेंज कर देते हैं। विल और सैल जो मैं आपको बता चुका हूँ वो भी मॉडल वर्ब्स में आती हैं, तो उन्हें भी हम विल को वुड में और सैल को शुड में बदल देते हैं। तो बहुत सी मॉडल वर्ब्स होती हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द मॉडल वर्ब्स जो यूज की जाती हैं मैं आपको 3 मॉडल वर्ब्स बता रहा हूँ। आइए आगे बढ़ते हैं, इनके एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं कि आखिरकार इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है आपके लिए, आई सेड टू मोहन वी कैन डू इट। तो इसमें मॉडल वर्ब कैन का यूज किया गया है। तो देखिए जैसे लिखा हुआ है आई सेड टू मोहन, तो इसको जब हम बदलेंगे तो चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में। आई सेड टू को चेंज कर देंगे टोल्ड में, और फिर लिखेंगे मोहन ऑब्जेक्ट के रूप में, और उसके बाद कॉमा इंटरड कॉमा को हटा देंगे और वी लिखेंगे, और कैन को हम कुड में बदल देंगे, वी कुड डू इट। तो इस तरह से ये हो जाएगा आई टोल्ड मोहन दैट वी कैन कुड डू इट। अगला हमारा डायरेक्ट है, दे सेड टू हिज टीचर रमेश मस्ट कम एवरी मॉर्निंग अर्ली। तो इसको जब इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो लिखेंगे दे सेड टू को टोल्ड में बदल देंगे, तो उसके बाद लिखेंगे हिज टीचर और कॉमा इंटरड कॉमा को हटाकर दैट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद लिखेंगे रमेश और मस्ट को चेंज करेंगे हैड टू में, और फिर लिखेंगे कम एवरी मॉर्निंग अर्ली। तो ये हो जाएगा दे टोल्ड हिज टीचर दैट रमेश हैड टू कम एवरी मॉर्निंग अर्ली। अगला हमारा डायरेक्ट है, लैंचो सेड इट मे बी रैन। अब इसको इनडायरेक्ट में जब बदलेंगे तो लिखेंगे लैंचो, और यहाँ पर टोल्ड लिखा हुआ है जो प्रिंट का मिस्टेक है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है सैड के बाद, तो इसको हम टोल्ड में नहीं बदलेंगे, इसको सैड में ही रहने देंगे। या हम इसमें लिख सकते हैं प्रिडिक्टेड लिख सकते हैं। तो इसको चाहें अगर तो प्रिडिक्टेड में बदल दें, या सैड को सैड ही रहने दें तो भी वो सही होगा। तो इसलिए यहाँ पर टोल्ड के स्थान पर हम सैड ही लिखेंगे और कॉमा इंटरड कॉमा को हटाकर दैट का प्रयोग करेंगे। फिर लिखेंगे इट और मे को बदल देंगे माइट में, और फिर हो जाएगा माइट बी रैन। तो इस तरह से हमारा बदल जाएगा लैंचो टोल्ड दैट इट माइट बी रैन। टोल्ड को हम नहीं लिखेंगे, सॉरी, वहाँ पर सैड लिखेंगे, या प्रिडिक्टेड लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लैंचो क्या कर रहा है, भविष्यवाणी कर रहा है, इसलिए यहाँ पर प्रिडिक्टेड लिखा जा सकता है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, रूल समझ में आ गया होगा। तब तक देखते रहिए और सीखते रहिए तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।